बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, स्टडी विद साजिद के साथ मैं आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गो। जी स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें है जी इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1, बी इज़ इक्वल टू 1 1 2 0, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो प्रूव करने सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। अब हमने प्रूव करना है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो उसके लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की जगह ए की मैट्रिक्स आ गई, प्लस आ गया, और बी की जगह बी की मैट्रिक्स आ गई। अब ये दो मैट्रिसेस हैं और इनके दरमियान ऑपरेशन प्लस का परफॉर्म हो रहा है, तो इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर लेंगे। 1 + 1 हो गया, 2 + 1, 0 + 2 और 1 + 0 हो गया। अब इनको जमा करके यहाँ पर मैंने ए प्लस बी इज़ इक्वल टू आ गया जी 2 3 2 1। अब हमने प्रूव करना था ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज, तो अब ए प्लस बी आ गया, तो अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा दिया था, जिसमें आपको ट्रांसपोज मींस के रोज़ चेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम चेंज इनटू रोज़। तो अब ट्रांसपोज ले लिया और डायरेक्ट मैंने यहाँ पर इसका लिख दिया 2, पहली रो पहला कॉलम बन गई और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया था, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। नाउ राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हमने दोनों का ट्रांसपोज लेकर फिर एडिशन कर कर परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए इज़ इक्वल टू है, ये मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज लेकर मैंने ए का ट्रांसपोज इधर लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास बी मैट्रिक्स दी हुई है, तो बी का ट्रांसपोज मैंने लेकर यहाँ पर लिख दिया। अब हमने प्रूव करना था ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज का आंसर जो आया था वो लिख दिया, प्लस बी ट्रांसपोज की जगह बी ट्रांसपोज का जो आंसर आया था वो लिख दिया। अब इन दो मैट्रिसेस को जमा कर लेंगे और जमा कर कर ये डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आ गया 2 2 3 1। अब इसको इक्वेशन नंबर हम 2 पुट लेट कर लेंगे। अब बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब इक्वेशन नंबर 1 को देख लो और इक्वेशन 2 को देख लो, तो ये दोनों बराबर हैं। तो प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव क्या करना था, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी, ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। तो प्रूव करने लेफ्ट हैंड साइड पहले देख लेते हैं जी, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज है, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली हम हल कर लेंगे ए माइनस बी। ए की जगह ए की मैट्रिक्स आ गई, माइनस का ऑपरेशन आ गया, और बी की जगह बी की मैट्रिक्स आ गई। अब ये दो मैट्रिसेस हैं और इनके दरमियान माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करके यहाँ पर लिख दिया। अब इनका सोल्यूशन यहाँ पर आ गया 0 1 -1 2 और 1 आ गया। अब ए माइनस बी का हमारे पास सोल्यूशन आ गया। हमने प्रूव करना था ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज, तो अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब लेंगे तो रोज़ चेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम चेंज इनटू रोज़। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। नाउ राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ए का ट्रांसपोज भी होना चाहिए और बी का भी होना चाहिए। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका हमने ट्रांसपोज लिखकर यहाँ पर लिख दिया। अब बी मैट्रिक्स दी हुई है, इसका ट्रांसपोज लेकर यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब हमने प्रूव करना था ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए की ट्रांसपोज की जगह जो हमारे ट्रांसपोज वाला आंसर आया था वो लिख दिया। अब माइनस बी ट्रांसपोज की जगह उसकी मैट्रिक्स लिख दी। अब दो मैट्रिसेस बन गई और इनके दरमियान माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे। 1 - 1 हो गया, 0 - 2 हो गया, 2 - 1 हो गया और 1 - 0। अब इनको सोल्व कर कर सिंपली ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बन गया जी हमारे पास 0 - 2 1 और 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। अब बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो हमने प्रूव करना था ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये हमारे पास प्रूव हो गया। हमारे पास पार्ट नंबर 3 है जी, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने प्रूव करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज
इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हमारे पास उस वक्त सिमेट्रिक होगी जब हमारे पास ए, फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है, उसका ट्रांसपोज लें तो वो ए के बराबर आए, तो उस वक्त वो सिमेट्रिक होगी। तो हम ये प्रूफ चेक कर लेते हैं। और नाउ वी हैव ए मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो उसका ट्रांसपोज लेकर मैंने ये लिख दिया। ट्रांसपोज लेना आपको अच्छी तरह उम्मीद है कि आता होगा। नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने जो प्रूव करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया, ए की जगह ए की मैट्रिक्स प्लस ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स लिख दी। अब ये दो मैट्रिसेस हैं, इनके दरमियान एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करके हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आया है 2 2 2 2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का आ गया। नाउ फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने प्रूव करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल इसको पूरे को हम रख लेते हैं ए के बराबर। अब इस पूरी का आप ट्रांसपोज लेंगे तो फिर हमारे पास सिमेट्रिक होगी। अब इस पूरी होल का ट्रांसपोज ले लिया तो रोज चेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम चेंज इनटू रोज, वही सेम आंसर आया है एज इट इज़ ए प्लस ए ट्रांसपोज था। तो अब हेंस हमारे पास प्रूव हो गया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जी, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ वी हैव ए इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक्स दी हुई है हमारे पास, और उसका हमने ए ट्रांसपोज ले लिया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऊपर वाले पार्ट में मैंने आपको बता दिया इसकी डेफिनेशन। तो ए भी आ गया, ए का ट्रांसपोज भी आ गया। हमने प्रूव करना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया, ए की जगह ए की मैट्रिक्स, माइनस का ऑपरेशन आ गया और ए ट्रांसपोज की जगह उसकी मैट्रिक्स आ गई। अब इन दो मैट्रिसेस के दरमियान माइनस का ऑपरेशन है, तो इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस कर कर ये आंसर आ गया 0 2 -2 और 0। अब नाउ फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेने के लिए अब इस पूरे होल का भी हमारे पास ट्रांसपोज लेना चाहिए। ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज जब लिया तो पहली रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम, जो कि हमारे पास बराबर नहीं आ रही ए माइनस ए ट्रांसपोज के, तो इसलिए ये प्रूव हुआ कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ नॉट आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये अब अगर देखा जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक्स बन सकती है, क्योंकि ये इसके अगर माइनस लगाएं तो ये स्क्यू सिमेट्रिक्स बन सकती है। हमारे पास पार्ट नंबर 5 है जी, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने प्रूव करने के बी प्लस बी ट्रांसपोज क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ वी हैव बी, हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है जी 1 1 2 0। अब हमने प्रूव करने के लिए इसको आप बी का ट्रांसपोज भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बी का ट्रांसपोज क्वेश्चन में है। तो बी का ट्रांसपोज ले लिया, पहली रो पहला कॉलम बन गई और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई। अब हमने जो प्रूव करना है बी प्लस बी ट्रांसपोज, तो बी की जगह बी की मैट्रिक्स आ गई और प्लस बी ट्रांसपोज की जगह बी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गई। अब इन दो मैट्रिसेस के दरमियान एडिशन का ऑपरेशन है, इन दोनों मैट्रिसेस को जमा कर लेते हैं। जमा कर कर ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो आया है 2 3 3 0। नाउ फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने के लिए हम देखेंगे बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज लेंगे तब ही हमारे पास प्रूव होगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इस जब होल का ट्रांसपोज लिया तो पहली रो पहला कॉलम बन गई और दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये हमारे पास इज़ इक्वल टू आ गई बी प्लस बी ट्रांसपोज के। तो इसलिए हमारे पास सो प्रूव दैट बी प्लस बी ट्रांसपोज इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है जी, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने प्रूव करना है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो उससे पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। आ मैट्रिक्स ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त तक स्क्यू सिमेट्रिक होगी जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस ए के बराबर हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए है, अब उसका ट्रांसपोज लें और माइनस ए के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक्स होगी। नाउ हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में, अब इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज जब लेंगे तो पहली रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। नाउ बी माइनस बी ट्रांसपोज जो कि हमने प्रूव करना है उसको बराबर हमने रख दिया, बी की जगह बी की मैट्रिक्स माइनस बी ट्रांसपोज की जगह बी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स आ गई। अब सिंपली दो मैट्रिसेस के दरमियान माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इन दोनों मैट्रिसेस को हमने माइनस कर लिया। 1 - 1 0 आ गया, 1 - 2 -1 का आ गया, 2 - 1 1 आंसर आ गया, 0 - 0 0 आंसर आ गया।
तो अब नाउ फॉर स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, इस होल पूरे का ट्रांसपोज लेंगे। बी माइनस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज जब लिया तो पहली रो पहला कॉलम बन गई और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई, जो कि हमारे पास इक्वल टू आ गया माइनस बी ट्रांसपोज के। क्या मतलब, बी माइनस बी ट्रांसपोज का जब माइनस लगाएंगे तो हर एलिमेंट के साथ ये चेंज हो जाएगा, ज़ीरो वैसे का वैसे आ जाएगा। -1 इसके, अगर इसके साथ -1 लगाएं, -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये 0 तो इसके बराबर आ गए। तो सो प्रूव दैट बी माइनस बी ट्रांसपोज इज आ स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।